हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। आज हम एक क्लास 10th का लेक्चर लेकर के आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर आपको रासायनिक समीकरण को जानना है तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी होंगी। बहुत बेसिक से समझाऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, उसके बाद ही रासायनिक समीकरण को हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, किन्हीं दो पदार्थों को, किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है, ठीक, आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो दो या दो से अधिक नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण हो जाता है, ठीक। दो या दो से अधिक नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर कोई पदार्थ है और दूसरा कोई पदार्थ है, इनको आपस में मिला दिया गया रासायनिक अभिक्रिया करके, कोई एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण इन्होंने अगर किया तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो अब मेन जो हम लोग का टॉपिक है आता है रासायनिक समीकरण। आखिर में ये रासायनिक समीकरण क्या है, ये हमारा मेन टॉपिक है, इसको हमको समझना है, ठीक। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया को ही सूत्रों और संकेतों के माध्यम से अगर हम व्यक्त करें, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा संकेतों के माध्यम से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक। अभी हम बताएंगे, आपको एकदम विस्तार से बताएंगे, आराम से समझ में आएगा। पहले कुछ चीज़ें देखिए। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों, कोष्टक में सूत्रों लिखा है, तो जैसे कि प्रतीकों मतलब सूत्र, ठीक, सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनके भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, यानी केवल प्रतीक ही नहीं बल्कि भौतिक अवस्था, जैसे कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक। जब तक ये सारी चीज़ें आप नहीं बताएंगे तब तक वो एक पूर्ण रूप से उसको रासायनिक समीकरण आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जान जाइए, ये भी कुछ जानने वाली चीज़ है। यस का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस, यल का लिक्विड यानी द्रव, जी का गैस यानी गैस, हिंदी भी गैस ही है, ठीक। और एक्यू एक्वस यानी जलीय विलयन। सॉलिड सभी लोग को पता है कि अगर कोई भी अगर ठोस हो तो वहाँ पर यस लिखा होगा, बगल में यस का चिन्ह बना होगा। लिक्विड होगा, कोई भी अगर लिक्विड में होगा, द्रव की अवस्था में होगा तो वहाँ पर यल बना होगा, गैस में होगा तो जी बना होगा। और अगर वो जलीय विलयन है, अगर जलीय विलयन है, जल से अगर कोई अभिक्रिया किया हुआ है, जल उसमें मिला हुआ है तो वहाँ पर एक्यू लिखा रहता है, यानी इसमें जल भी है, ठीक। लिक्विड और एक्वस में यही अंतर है बस, ठीक है। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपकी, आगे बढ़ते हैं। ये इतना सारा मैं आप लोगों को बता दिया, इसमें इसका जो मेन टॉपिक है हम लोग का रासायनिक समीकरण को ही समझना है। ये सूत्र क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, और उसके बाद भौतिक अवस्थाएं कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ये सारी चीज़ें अब बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। सारी चीज़ें क्लियर हुई, सबको पता चल गया कि सूत्र क्या है। सूत्र बस ये है कि जैसे कि हम लोग कार्बन है तो C से प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन है तो H से प्रदर्शित करते हैं, हीलियम है तो HE से प्रदर्शित करते हैं, HE, ठीक है, किससे, HE से प्रदर्शित करते हैं। यही क्या है, अपना सूत्र है, ठीक है। और भौतिक अवस्था मैंने बता दिया आपको। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है तो ये है तो गैस, तो इसके बगल में स्मॉल g बना होगा, ठीक। या फिर कार्बन है तो इसके बगल में G बना होगा। तो इस तरह से ये पता चलता है कि ये गैसीय अवस्था में है, ठीक, इसका और कोई काम नहीं है। अब आपके NCERT के किताब में कुछ क्वेश्चन दिए हुए, मैग्नीशियम के रिबन को वायु में दहन करने पर क्या बनता है, ठीक। मैग्नीशियम के रिबन का वायु में अगर दहन किया जाए तो उससे हमको क्या मिलेगा, ये एक रासायनिक अभिक्रिया हमको करके दिखाना है, वो भी समीकरण के माध्यम से हमको प्रदर्शित करना है, ठीक। तो मैग्नीशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, Mg से, ठीक है, Mg, ठीक है। प्लस क्या दिया है, वायु में। अब वायु से तात्पर्य है ऑक्सीजन का, ठीक है। हवा में जैसे कि आप हवा से क्या लेते हो, ऑक्सीजन ही तो लेते हो, ठीक। तो हवा से तात्पर्य है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का O2 होता है, ठीक है, दिखाई दे रहा ना, O2 होता है। क्या मिलेगा हमको, गिब्स MgO, ठीक है। लेकिन ये अभी पूरा इसको आप रासायनिक समीकरण नहीं बोल सकते हो, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, उनको सही करेंगे। अभी इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक, बहुत गलत तरीके से लिखा गया है। अब इसको सही हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको संतुलित करना है, फिर संतुलित करना है और उसके बाद इसके अवस्थाओं को भी लिखना है। देखिए Mg है, Mg क्या है, सॉलिड है, बगल में S लिखा होगा, ठीक। ऑक्सीजन क्या है, गैस है,
G लिखा होगा, ठीक, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी तो सॉलिड ही है, यहाँ पर S लिखा होगा, ठीक। यही मैं कह रहा था कि प्रतीकों के माध्यम से भौतिक अवस्थाओं को भी बताया जाता है, ठीक। उसके बाद अभी ये संतुलित नहीं है, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, जो संतुलित ना हो। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ देगा कि ऐसा समीकरण जो संतुलित ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं कंकाली समीकरण, ठीक है। कंकाली समीकरण उसको बोलते हैं, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ पर O2 है, पर यहाँ पर तो ऑक्सीजन केवल एक ही है। इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। अब वहाँ पर हम 2 जब लिखे तो यहाँ पर Mg भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर भी Mg2 कर देते हैं, तो ये समीकरण पूरा जो है संतुलित हो जाता है, और ये हम लोगों का एक रासायनिक समीकरण मिल गया, ठीक। इस रासायनिक समीकरण को आप लोगों ने ही बनाया है, ठीक है। तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये समीकरण आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और अगर वीडियो अगर समझ में आया है अच्छे तरीके से, पूरा टॉपिक अगर अपना समझ में आ गया हो, तो बंद करते हैं यहीं पे वीडियो, ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हम लोग को एनर्जी मिले और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए आते रहें, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।